अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हो? तो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन बीएस के लेवल पे भी मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बीएस के लेवल पे दो चैप्टर में तकसीम, एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन, एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू। लेकिन एफईसी के अगर आप एफईसी में पढ़े तो एफईसी में सिर्फ तकरीबन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन है। तो अगर आप एफईसी में तो आपके लिए तो सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन ही मतलब अगर आप पढ़ ले तो आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और बीएस के लेवल पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू भी है जो बीएस के लेवल पे पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो पहले चैप्टर तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन we can classify substance into two types on the basis of conduction of electricity। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे, यानी करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बुनियाद पर, इलेक्ट्रिसिटी के बुनियाद पर हम सब्सटेंस को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक है कंडक्टर, एक है इंसुलेटर। अच्छा, कंडक्टर क्या चीज़ है? सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। यानी वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होते हो, जिसमें करंट पास होता हो तो इसको हम कंडक्टर कहते हैं, जो सिंपल सी चीज़ है। इंसुलेटर सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। माने यानी जो करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता कि वो इस पे पास हो जाए, तो इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में वुड ज़्यादातर मतलब बेस्ट एग्जांपल जो इंसुलेटर के वो वुड है। तो इसके तो बहुत से एग्जांपल है, इसको मैं फिर आगे क्लासिफाई करता हूँ। अच्छा, कंडक्टर को अब दो टाइप्स में डिवाइड किए गए। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर दो सब्सटेंस which conduct electricity without undergoing decomposition and the electricity is conducted by the flow of electron are called electric conductor। अच्छा, पहले डिफिनीशन अमूमन में जिन्नात का जुबान कहता हूँ, एक जिन्नात का जुबान होता है। आपने पहले कंसेप्ट क्लियर करना होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डिफिनीशन तो कोई अहमियत नहीं रखती जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर वो है जिसमें करंट पास हो जाए, लेकिन उसमें उसको डिकम्पोज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं आए, इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं, जो डिकम्पोज ना हो जाए। सच टाइप कंडक्टर आर मेटल, ग्रेफाइट एंड अदर सर्टेन मटेरियल। इसको एक्सप्लेन करो, जब मैं इसको फिर दोनों को कंपेयर करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। एक होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर दो सब्सटेंस विच अंडरगोस डिकम्पोजिशन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम। यानी जो डिकम्पोज हो जाए, जो पार्ट में डिवाइड हो जाए या पार्ट में तकसीम हो जाए या मतलब टुकड़े हो जाए, जिसके जब इसमें करंट पास होने के लिए ज़रूरी है कि वो डिकम्पोज होगा। सच टाइप ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इस तरह सब्सटेंस को जो डिकम्पोज होता है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द फिनोमेना ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टर्म्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी जो जब इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होते हैं, इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसमें एग्जांपल है एसिड, बेस एंड सम अदर सब्सटेंस कम अंडर दिस कैटेगरी। अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर करते हो। इलेक्ट्रिक कंडक्टर का क्या मकसद? इलेक्ट्रिक कंडक्टर का मकसद ये है कि मतलब ये ए और ये बी है, ये कंडक्टर है, ये कौन कंडक्टर है। अच्छा, इस पे करंट हमने पास किया, लेकिन करंट इस पे पास हुआ, लेकिन फिर भी ये भी रह गई, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और जो इसको मैं साफ करता हूं, जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर है इसका मकसद ये कि ये ए बी एक कंडक्टर है, ये सारा एक कंडक्टर है। जब हमने इस पे करंट पास किया
तो ये जो ए बी है ये दो पार्ट में डिवाइड होंगे इस तरह, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव या बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, यानी इसके दो पार्ट हो गए ना। तो इस पे करंट जब पास करने के लिए जरूरी कि इससे दो पार्ट हो जाए, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर कहते हैं। अब ये तो मैंने जनरल एग्जांपल आपको दिए। अब इसकी स्पेसिफिक मेथड, आपने देखा होगा जो वायर है, जो हमारे घर में वायर जो जिस पे करंट पास होती है, इसको आप देख ले, करंट तो रोजाना पास होता है। कभी ऐसे नहीं हुआ कि वबड़े वाला ये हो कि जो वायर है वो डिकम्पोज हुई क्योंकि इसमें करंट पास होता है, नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर डिकम्पोज नहीं होती, जो जितना करंट भी इस पे पास हो जाए ये डिकम्पोज नहीं होगी। और जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर है वो आपको बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जो आपके घर में, आपकी गाड़ी में, आपकी मोटरसाइकिल में जो बैटरी यूज होती है उसमें लिक्विड होते हैं, तो वो लिक्विड डिकम्पोज होते हैं। जब इस पे करंट पास होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ये डिकम्पोज होते हैं। इसका यहाँ पर मैंने एक और टर्म यूज किया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या चीज़ है? बहुत से स्टूडेंट को मतलब कंफ्यूज कि ग्रेफाइट के, ग्रेफाइट कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है, ये कार्बन है, लेकिन इसमें करंट पास होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक फॉर्म है जिसमें कार्बन पास होता है, जिसमें कार्बन का एक फॉर्म है जिसमें करंट पास होता है। अच्छा, डायमंड, ग्रेफाइट, बक्की बाल वगैरह जो फॉर्म है जो आपने पढ़े होंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना जहन में रख ले। अच्छा, ये एक अभी इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे हम कि इलेक्ट्रोलाइट में मैंने आपको बताया कि आपके घरों में जो बैटरी यूज़ होती है वो जिसमें इसमें सोल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का होता है। जब भी इस पे करंट पास होता है तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में चेंज होता है। इसका हम एसिड बेस, ये देख ले, HCl एसिड है। जब इस पे करंट पास होती है तो क्या होता है? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये सोल्यूशन, जब ये सोल्यूशन फॉर्म में हो, ये HCl में क्लियर एग्जांपल, ये मैंने वाटर लिए, ये सोल्यूशन लिया वाटर का, और इसमें मैंने HCl लिए। जब हम इस पे करंट पास करते हैं, करंट, तो ये HCl जो है ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में जिस में डिकम्पोज होते हैं, HCl ये डिकम्पोज हो गए, तो ये इलेक्ट्रोलाइट एक कंडक्टर हो गया जो डिकम्पोज है। दूसरा H बेस, NaOH, ये किस में डिकम्पोज होते हैं? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, and some other substance occur in this category। अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को भी दो पार्ट्स में, दो कैटेगरी में तकसीम करते हैं, जिसमें पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? सब्सटेंस which completely ionized and conduct substance which completely ionized and conduct electricity and to large extent are called strong electrolytes। यानी strong electrolytes वो है जिस पे जब करंट पास हो, करंट पास होने की सूरत में वो कम्प्लीटली आयनाइज हो, यानी जो वो कम्प्लीटली आयनाइज हो, कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाए, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एग्जाम्पल को बाद में आते हैं। अब है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जब हम इसको जब करंट पास होने की सूरत में which substance which are not completely ionized in solution and hence do not conduct electricity into large extent, यानी वो completely decompose, मतलब करंट पास होने की सूरत में वो completely not decompose हो, complete decompose ना हो, तो इसको हम weak electrolyte कहते हैं। और strong electrolytes में large extent of current पास होता है, यानी करंट का ज़्यादा मकदार पास होता है, और weak electrolytes में करंट का कम मकदार पास होता है। और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम साल्ट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? इसको देख ले आप, ये जब डिकम्पोज होगा तो क्या होगा? NaNO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव।
ये जब डिकम्पोज होगा Na प्लस प्लस OH नेगेटिव, ये जब डिकम्पोज होगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये जब डिकम्पोज होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये कंप्लीटली डिकम्पोज है। इसमें बड़ी मिकदार में, बड़ी लार्ज क्वांटिटी में इस पे करंट पास होती है। अब हो गए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इसके एग्जांपल हैं। जब इस करंट पास होगा तो होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ है। ये देखिए इसमें जो हाइड्रोजन है, एक और भी हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, यानी कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ है। इसको अगर आप देख ले NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये भी कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ। ये पार्ट तो इसका कंप्लीटली को जाहिर करता है, लेकिन ये जो पार्ट्स है इनके, ये जो पार्ट्स हैं ये कंप्लीटली आयनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये इसका सबूत है कि ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इंशाल्लाह और नेक्स्ट टॉपिक